चाहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद का बयान सुना होगा आपने। ऐसे ही इस्लामिक आतंकवादी पहले तो इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया चांद में जा रही, दुनिया सब दूसरे ग्रह में जा रही है। इन लोगों को आतंकवादी बनाने से फुर्सत नहीं है। जो पाकिस्तान का सरकार है, जो ये पाकिस्तानी आर्मी का जो कठपुतला है, जो आसिफ मुनीर है, जो उनका कठपुतला ये शहबाज शरीफ है, उसको भी वो भी आतंकवादी एक। क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने शक्ति के लिए, अपने देश के लिए नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति आतंकवादी है। शहबाज शरीफ भी एक आतंकवादी है। जो ये हाफिज सईद या मसूद अजहर या जो भी ये इस्लामिक आतंकवादी है, कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। हम नदी का पानी भी रोकेंगे, हम तो तुम्हारे एयर स्पेस भी यूज़ नहीं करेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा लेवल और भारतीयों का लेवल बहुत ऊपर है। पहले तो मैं सीधा संदेश दूं, और जो मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो तक पहुँचे तो उस निठल्ले से, भाई तूने अपनी फैमिली तो भेज दिया दुबई या मतलब भारत कंट्री में, तुम बड़े बड़े अधिकारियों ने। भाई जो मर रहा है नॉर्मल आवाम मर रही है, नॉर्मल आम लोग मर रहे हैं। आज युद्ध होता है तो कौन मरेगा? नॉर्मल सिंपल आतंकवादी तो मरेंगे कुछ जो वहाँ पाकिस्तानी में है, नॉर्मल आवाम मरेंगे। कभी तुमने अपने जनता के लिए सोचा है? कभी तुमने अपने धर्म के लिए कह दिया भाई हम हिंदू से अलग है? भाई तुम हिंदू से अलग कैसे हो? तुम पहले तो हिंदू ही होते हो, बाद में काट के आप खतना करके अलग बन जाते हो। भाई तुम हिंदू से अलग हो तो भाई तो तुम्हारा खतना भी तो पहले का कटा होना चाहिए। और जो भारत उससे पहले भारत देश के जो अंदर गद्दार हैं उनको भी पेलना चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंदर भी कम गद्दार नहीं है। धर्म के गद्दार है भारत के अंदर है, साले देश की गद्दार है भारत के अंदर है। पहले तो सबसे पहले उनको एक चुन के भारत के अंदर के जो गद्दार है उनको मारना चाहिए। जो भारत के अंदर जो सच नहीं बोल सकते, भाई उन्होंने क्यों नहीं पूछा? बहुत सोशल मीडिया आपने देखा होगा कि धर्म पूछ के नहीं मारा। क्यों नहीं मारा भाई? धर्म पूछ के मारा, पैंट खोल के देख के मारा। क्यों? जिसका पति मरा है वो झूठ बोल रही है, कह हम तो वो कह रही ईसाई है। भाई तुम वो ठीक है, कह रहे कि एक ईसाई मरा है, एक मुस्लिम मरा। हाँ मानते कि वो जो मुस्लिम व्यक्ति ने भाई शहादत दी है उसको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये भी नहीं बोलते हैं कि जो उन्होंने मारा इस्लामिक आतंकवादी थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। जो आज कह रहे बहुत सारे नेता कह रहे कि इस आतंकवादी का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? धर्म होता है। पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी इस्लामिक ही आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं है? बता दो कहाँ जय श्री राम को लेके बम फूट गए? कहाँ जय श्री राम का नाम लेके अपना बम फोड़ दिया? कहाँ जय श्री राम नाम के लिए किसी को निर्दोष को मारा? बताइए, किसी के पास जवाब है? मैं इस देश के जो सेकुलर है, सेकुलर हिंदू से भी कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े गद्दार तुम सेकुलर हिंदू हो न। तो जयचंद नहीं, हजारों लाखों जयचंद है, उनके नाजायज औलाद भी है यहाँ। क्योंकि जो सेकुलर हिंदू ही आजकल सबसे बड़े गद्दार है देश के। कर लो केस, घंटा बजा केस, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे केस से। क्या करोगे केस? साला झूठ बोले सोशल मीडिया, जो मुंह में आए वो खोल दे रहे। अरे भाई चुनाव आया तो एक बार चुनाव वोट मत दो तुम।
चुनाव से चुनाव और आतंकवाद से क्या मतलब? सोशल मीडिया में जो मुंह में वो बोले जा रहे, जो भाई संविधान ने अब ये अधिकार दिया है, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी करो का अधिकार दिया है। इसका मतलब ये अधिकार नहीं कि तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो। इतना तुमको भी सोचना चाहिए, धर्म के रक्षक को भी सोचना चाहिए, और इस्लामिक जो इस्लाम को मानने वाले उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। जो ये हाफिज सईद का बयान क्या कह रहा है कि हम सिंधु नदी में हम खून बहा देंगे, पानी नहीं देंगे, तो भाई तेरी कोई औकात नहीं है कि हम भारतीयों का, हम जितने भी 140 करोड़ भारतीयों का खून बहा सके, एक भी अब। क्योंकि भारत के अंदर कुछ गद्दार बैठे ना, इस चक्कर थोड़ा वो सरकार भी ढीली है। इस गद्दार नहीं होता ना, आज पाकिस्तान नहीं होता। सरकार को ये करना चाहिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े POK भारत में मिलाने चाहिए और बलूचिस्तान को उनको आज़ाद करना चाहिए। जो छोटा सा पाकिस्तान अपने आप का बना रहा, आतंकवादी फैक्ट्री बनने रहे। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी, एवरीबॉडी नो। इसलिए कि मैं सरकार से भी कहूँगा, गद्दार को चुनिए, गद्दार को सोशल मीडिया देखिए, कौन गद्दारी कर रहा है देश से, उसको सीधे गोली मार देना चाहिए, इसे गद्दारों को। मैं कश्मीरी आवाम से भी नहीं, कश्मीरी आवाम भी सही है, बहुत बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बचाया, उनने भी बचाया आम लोगों को। मैं कश्मीरी को भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हर मुसलमान बेकार नहीं होता है, हर इस्लाम को मानने वाला बेकार नहीं होता है। लेकिन जितने भी आतंकवादी इस्लामी क्यों होते हैं, अब जो बड़े बड़े इस्लामिक के धर्मगुरु हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को प्रचार करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी आगे बात करना चाहिए कि भाई ऐसी मत करो ताकि हमारा मजहब ख़राब ना हो, हमारा मजहब बदनाम ना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म बेकार होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी धर्म बेकार होता है, कोई भी मजहब बेकार होता है। लेकिन कुछ आतंकवादियों के चक्कर में कोई मजहब बेकार हो रहा है, मजहब को बदनाम कर रहे हैं। जो हाफिज सईद है उसका बयान सुनो, जो आर्मी चीफ है, जो पाकिस्तान को, वो भी आतंकवादी है। वो आर्मी चीफ नहीं होता तो वो भी होता आतंकवादी। समझ रहे हो आप? इसलिए कि आप सभी का काम है जागरूक होने का, आप सभी का काम यह है कि ऐसों को पहचानना, आप सभी का काम, पूरी दुनिया का काम यह है कि ऐसा पहचान के इनको अलग थलग करो, इनको जहन्नुम पहुंचा दो। जो भड़काओ बयान दे रहे, भड़का रहे लोगों को। मैं कहता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी या इंडियन होने के नाते बोल रहा हूँ कि भारतीय मुसलमान बहुत बढ़िया है, लेकिन सब बढ़िया नहीं है। मैं डंकी के चोट पे कहता हूँ, यहाँ पर भी 40% 30% ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान समर्थन करते हैं, आतंकवाद को समर्थन करते हैं। मैं नहीं कहता सब है, लेकिन 30% है। कुछ खुल के आ जा रहे साथ, और कुछ दबे छुपे कर रहे हैं। आज तो ठीक है, तुम इस्लामिक हो, तुम इस्लाम को मानते हो, आज से तुम 7-8 पीढ़ी का नाम बताओ जरा, 7-8 पीढ़ी का नाम बताओ। पाकिस्तान हाफिज सईद की भी बात कर रहा हूँ मैं, हाफिज सईद का 8-10 पीढ़ी का नाम बताइए। और मोहम्मद अली जिन्ना जो ठक्कर परिवार था, हिंदू था, चलो गद्दार हिंदू है ना, अपने थोड़ी लालच के लिए, अपने थोड़ा पैसे के लिए, अपने धर्म का व्यापार का, चला धर्म ना अपने धर्म का गद्दार होता है, चला अपने देश का गद्दार है, हिंदू ही होता है साला। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरा नाम अनीश जोशी है। क्योंकि जो आज ठक्कर नहीं होता, ठक्कर हिंदू जिन्ना नहीं बना होता ना, आज पाकिस्तान में नहीं होता। आज पाकिस्तान हो रहा था, आतंकवादी फैक्ट्री भी हो रही है दुनिया में। साले टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री है, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है, हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी के अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है। इतना हम सभी को सोचना चाहिए। हम सभी इस्लामिक मानने वाले हो या किसी भी धर्म को मानने वाले, भाई सबसे पहले मानवता को, चलो मानवता, मानव हो तुम, इंसान हो, तो बुद्धि दी है, ये बुद्धि दी है कि भाई सबका कल्याण करना है, सबके लिए सद्भावना रखना है, सबके लिए अच्छा करना है। हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज की सुनिए क्या बोलते हैं वो, सबके लिए सद्भावना रखो, सबके लिए ज्ञान दो, सबके लिए अच्छा करो। लेकिन तो तुम्हारे जैसे आतंकवादी नहीं है हमारे उसमें। हमारे कोई भी गुरु बताओ कि मुसलमानों को मारो को बताओगे, एक गुरु ने भी बोला कि मुसलमानों को मारो, बताइए किस गुरु ने बोला है? हाँ, हो सकता है किसी ने भड़काऊ बयान दिया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी भी गुरु ने बताओ कि मुसलमानों को मारो, जहाँ देखे वहाँ मारो। बताइए, नाम पूछ के मारो, किस धर्म गुरु ने बना हमारे? लेकिन तुम्हारे आप पाकिस्तान के धर्म गुरु, पाकिस्तान के मौलाना, पाकिस्तान के ये
जिहादी मानसिकता वाले क्या बोलते हैं, हिंदू को चुन चुन के मारो, हम हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। भाई कैसे अलग है बताइए, किस आधार में अलग हो तुम? एक काटने से गोल टोपी पहनने से कोई अलग नहीं होता है, इस बात को ध्यान दो। मुस्लिम जो मुस्लिम मानने वाले हैं, जो इस्लाम को मानने वाले, वो पे ध्यान दो भाई लोगों। सब एक साथ है, सब एक समान है। तुम्हारे अंदर भी आत्मा, हमारे अंदर भी आत्मा है। तुम्हारे खून भी लाल है, हमारा खून भी लाल है। तुम जो ढांचा तुम्हारे शरीर के अंदर वो हमारे पास है, जो आपके अंदर है वो हमारे पास, जो हमारे पास वो आपके अंदर है। कैसे अलग है बताइए? एक नमाज पढ़ने से और पूजा करने से पद्धति अलग है, भगवान को मानने का तरीका अलग है, लेकिन जाना तो एक ही के पास है। परमात्मा एक ही, आप सब जानते हो, परमात्मा एक ही होता है। फिर भी आप लोग मतलब यार इसको मारो उसको मारो। आपको लगता है कि मार के आपको जहन्नुम मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? घंटा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम इसी धरती में कीड़े मकोड़े के रूप में आओगे, तुम्हारी आत्मा ऐसी रहेगी। कोई तुम्हें वो नहीं मिलने वाला है बड़ा अच्छा वो हूर मिलेंगे, कुछ नहीं, ना हूर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तुम्हें लात मार के तुम्हें यहीं आओगे, इस बात को ध्यान दो। तुम्हारा चलो ठीक है, भगवान अल्लाह ही की बात करते हैं, अल्लाह भी नहीं चाहेगा कि तुम बेगुनाह को खून बहाओ। चाह रहे क्या अल्लाह? बताओ। ये ऐसी मानसिकता से दूर रहो मेरे भाई लोगों। मैं आज सभी पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और इंडिया, सब पूरे देश से, ये पूरे विश्व से कहना चाहूँगा कि आतंकवाद का विरोध करके जो आतंकवादी है उनका सफाई करो, जो आतंकवादी को बना रहा है उनका भी सफाई करो, भले कहीं भी हो। मैं दूसरी चीज़ और कहूँगा, दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि मैं सभी धर्मगुरु से कहूँगा, स्पेशल इस्लामिक धर्मगुरु से मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप भी देखो, इस्लाम महान अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, महान है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसी बदनामी होगा। खुद जो अच्छे इस्लामिक है, जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति है, जो अच्छे लोग हैं, वो भी ऐसे धीरे धीरे धर्म छोड़ देंगे आपको, इस्लामिक धर्म। हर कोई जिहादी नहीं होता, मुसलमानों में ध्यान दो। हर कोई जिहादी मानसिकता का नहीं होगा, इसलिए कि मौलाना साहब को भी जो सोचना पड़ेगा कि कैसे हम ऐसे लोगों को रोके। हमारे मोदी जी ने क्या कहा, जो आतंकवादी है उनको ज़मीन समेत मिट्टी में मिला देंगे। इसका मतलब क्या है पता है आपको? पीओके भारत में आएगा और बलूचिस्तान आज़ाद, इतना सा टुकड़ा पाकिस्तान रहेगा। ठीक है, मैं आज की वीडियो इतनी है। मेरी बात समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना, और स्पेशल हाफिज सईद के लिए ज़रूर कमेंट करना। जितनी आपके पास गंदी गाली उतनी गंदी गाली लिखना इस हाफिज सईद के लिए। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे